बच्चों ये टू डायमेंशनल मोशंस को कैसे डील करना है ना, इसको कैसे समझना है। टू डायमेंशनल का मतलब ये सपोज बोर्ड का प्लेन है, पार्टिकल का मोशन इसी प्लेन में हो रहा है तो कहते हैं 2D मोशन है। ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। तो अगर पार्टिकल सपोज ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ नहीं है वेलोसिटी वर्सेस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है, ये पाथ ऑफ द पार्टिकल है। तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। अगर पार्टिकल का मोशन ऐसा है तो कहेंगे इसको वन डायमेंशन जैसा ट्रीट करेंगे, है ना, क्योंकि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इनफैक्ट अगर कोई कहे कि पार्टिकल का मोशन ऐसा है तो इसको तुम टू डायमेंशनल जैसा भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि अभी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। या कोई स्मार्टली इसको कहेगा कि सर मैं इसी को एक्स एक्सिस मान लूंगा, इसके परपेंडिकुलर को वाई, तो इसको वन डायमेंशनल जैसा मान लेंगे। तो जब मोशन स्ट्रेट लाइन पे होगा तो कन्वीनियंट ये रहेगा हमारे लिए कि वी विल डील इट इन टर्म्स ऑफ 1D मोशन अगर स्ट्रेट लाइन है तो। लेकिन अगर कर्व्ड हो रहा है तब तो हमें टू डायमेंशनल करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो यू आर फ्री टू चूज कि किसको एक्स एक्सिस ले और किसको वाई एक्सिस ले। लेकिन एक्स एक्सिस अगर इधर ले लिया तो वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सो हम लोग इस चैप्टर्स को ऐसे पढ़ेंगे, टू डायमेंशनल मोशन को समझेंगे कि ये टू वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। समझना, this can be treated as combination of two 1D जो दो 1D है वो म्यूचुअली टू 1D इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। टू डायमेंशनल मोशन है, इसको कैसे ट्रीट करें, इसको कैसे समझेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है दो वन डायमेंशनल मोशंस का। टू 1D मोशन, वन डायमेंशन किधर, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और अगर ऐसा ट्रीट करेंगे तो एक्स डायरेक्शंस का मोशंस, एक्स डायरेक्शंस के डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शंस का वेलोसिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा वाई डायरेक्शंस के वेलोसिटी से, वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से। मतलब ये जो दो डायमेंशन ले रहे हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, एक का इंपैक्ट दूसरे पे नहीं होगा। समझना इस बात को, बेसिक्स यही है। ये क्लैरिटी आ गई ना तो टू डायमेंशनल मोशन बहुत आसान हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हैं। दैट्स व्हाई द टू motion will be independent। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि एक्स डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं करेगा, वो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी डिटरमाइन करेगा। समझ में आ रहा है कुछ? ये इंडिपेंडेंट का मतलब, इसका मतलब जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन x direction will depends on velocity and acceleration in
x direction, it is not dependent on velocity of y direction. लिखना इतना पूरा लिखोगे अपने नोटबुक में. यहां पे लिखोगे displacement in x directions will depends on velocity and acceleration of x direction. It is independent of, it does not depend on velocity of y direction. Similarly, y directions का displacement के लिए कौन responsible होगा? y directions का velocity, y directions का acceleration. Clear? तो effectively बच्चों हम कह सकते हैं कि हम पहले x डायरेक्शंस के मोशंस को डील करेंगे इंडिपेंडेंटली. x डायरेक्शंस के लिए हम इक्वेशंस लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस. y डायरेक्शंस के लिए अलग लिखेंगे. दैट मींस अगर पार्टिकल कहीं यहां पे है किसी टाइम पे, किसी दूसरे टाइम पे उसका x कोऑर्डिनेट कुछ आ गया, बाद में उसका y कोऑर्डिनेट कुछ आ गया, सपोज ये x2 आ गया फाइनल, ये हो गया x2, ये हो गया y2. तो अगर पूछा जाए फाइनल पोजीशंस क्या होगा, तो फाइनल पोजीशन R2 हम लोग कहेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप. बाद में कंबाइन कर देंगे, ऐसे लिख देंगे. अगर पूछा जाए कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है उसका उस समय, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. सो मैं ये समझा रहा हूं कि हमें x2 अलग से निकालना है, y2 अलग से निकालना है, और अलग अलग भी बोल सकते हैं या साथ में वेक्टर फॉर्म में बता सकते हैं इसमें. ठीक है? तो तुम्हें अब समझो कि तुम्हें एक्चुअली इसमें क्या करना है. तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा. जो हमने वन डायमेंशन पढ़ा है वो हमें दो बार अप्लाई करना पड़ेगा. एक एक्स डायरेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एक वाई डायरेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. दैट्स इट. दिस इज द थ्योरी. क्या कुछ समझ में आया क्या हम लोग करने वाले हैं बच्चों? अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर आपने ये इंडिपेंडेंट क्यों लिख रहे हो, मैं क्यों मानूं कि ये इंडिपेंडेंट है, क्यों नहीं डिपेंड करेगा, है ना? तो जैसे हमने कहा कभी जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, तो जैसे ये कोई वेलोसिटी है बच्चों, अभी v है ना, तो ये जो वेलोसिटी v अगर इस मोमेंट पे है तो इसको क्या करेंगे, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट लेंगे. इस v का एक कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, तो इसको कहेंगे vx इज इक्वल टू v cos थीटा अगर थीटा है तो, और एक कंपोनेंट इधर लेंगे v है तो इसको लिखेंगे v sin थीटा. थोड़ा सा तुम्हें आता होगा वेक्टर, भूले नहीं होगे तुम लोग, v बाय, है ना. तो अगर वेलोसिटी नेट वेलोसिटी इधर है तो हम कहेंगे इसका दो कंपोनेंट है. तो हमने कहा कि vx पे डिपेंड करेगा, तो vx कैसे लिखोगे, तो ये हो गया vx, है ना. या कभी कभी ऐसे रहेगा, जैसे मान लो ये vx इधर दे दिया, vy इधर दे दिया, ऑलरेडी रिजॉल्व करके दिया है, तो नेट वेलोसिटी पूछेगा तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इसका रिजल्टेंट होगा. समझना इस चीज. तो अगर रिजल्टेंट दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा, हमें ब्रेक करके देखना होगा. ठीक है? चाहेंगे हम एक्स एक्सिस का क्या है. अगर किसी टाइम पे वेलोसिटी इधर ही है, सोचना इसको, वेलोसिटी इधर है वाई डायरेक्शन में, नेट वेलोसिटी यही है, तो अगर मैं पूछूं इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या है, तुम कहोगे सर 0. और तुम ऐसे समझ सकते हो अगर वेलोसिटी इधर है तो ये इधर जा रहा, क्या एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, कहोगे नहीं, मतलब ये वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, है ना. सिमिलरली अगर सिर्फ वेलोसिटी इधर है तो सिर्फ
ये x कोऑर्डिनेट को चेंज करेगा, ये वेलोसिटी y कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं करेगा। दैट्स व्हाई हमने कहा कि दिस इज इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो ये डायरेक्शंस का वेलोसिटी से y कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई होप कि ये इंडिपेंडेंट वर्ड समझ में आ गया, टू डायमेंशंस का बेसिस समझ में आ गया कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसी को अभी तक में कोई डाउट आ रहा है मन में तो पूछ सकते हो। तो मैं ये समझाया था कि अगर मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है जिसका x कंपोनेंट ux है, y कंपोनेंट uy है, जो एक्सलेशन है उसको भी हमने रिजॉल्व कर दिया होगा, या इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है x डायरेक्शन का एक्सलेशन, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन दिया हुआ है। मैं पूछूं कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या होगा, सो यू विल राइट दिस v is equal to u plus at। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट के लिए sx is equal to uxt plus half x t square। और जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखा था वो तुम समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में रेस्पॉन्सिबल कौन है, x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, y डायरेक्शन का वेलोसिटी कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पर, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा x डायरेक्शन के वेलोसिटी पर, सिमिलरली अदर वे में। सो ये क्लियर। अब कोई कहेगा कि सर किसी टाइम पे वेलोसिटी बता दो क्या होगा, नेट वेलोसिटी किसी टाइम पे, तो तुम लिखोगे क्या लिखोगे, किसी टाइम पे वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना है, vx वेक्टर प्लस, या vx i कैप ऐसे लिख लेता हूं, प्लस v बाई j कैप, ये लिखोगे। है ना, समझ में आ रहा है? ये किसी टाइम पे नेट डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप। इनफैक्ट ये vx को यहाँ पे पुट कर दोगे, vy को यहाँ पुट कर दोगे तो ये कुछ और नहीं आ जाएगा, v इज इक्वल टू ये आ जाएगा ux आई कैप प्लस u बाई जे कैप, ये अगर पुट कर दिए, प्लस ax आई कैप प्लस a बाई जे कैप इंटू टी, और इसको तो हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस ये हो गया फाइनल वेलोसिटी इंटू टी। अब तुम कहोगे सर आपने इतना सारा चीज पहले बताया, ये एक्चुअली में v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये जो हम v इक्वल टू u प्लस ए टी लिखते थे वही वैलिड है, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a प्लस t, सो दिस विल बी वैलिड। बट डायरेक्टली इसको यूज करने में बच्चे उतने कंफर्ट लेवल में नहीं होते हैं, तो ये सब भी डील करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, है ना, ये वेक्टर इक्वेशन है। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा कंफर्ट जो नहीं रहता है बच्चों के लिए, तो हम लोग इंडिपेंडेंटली ही निकालते हैं, जैसे ये निकाल लिया, ये निकाल लिया और फिर जोड़ देते हैं, बट दिस इज वैलिड। सिमिलरली s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में वैलिड है। क्लियर? तो हम यहां से आगे बढ़ के यहां तक लिख लो। तो यस वाला को ये लिखेंगे यहां से, और इसको एग्जैक्टली क्या है, वी स्क्वायर, सो वी विल राइट v डॉट v, यहां देखो डॉट प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पे समझा दिया है ut में ना डॉट ना क्रॉस, ये है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी, यहां आ जाएगा u डॉट u, और ये तुम खुद से फिल करो क्या लिखेंगे, कर सकते हो।
टू ए डॉट एस। तो बच्चों डोंट वरी अबाउट दिस फॉर्मूला कि ऐसे क्या लिख दिए सर, ये आगे मैंने एक बार बता दिया तो आगे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। लिख लिया तो मैं मिटा रहा हूं। अभी तुम्हें टू डायमेंशनल मोशन में डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन। हालांकि मैं इससे पहले एक सवाल लेते हैं, कराते हैं 2D का, बट मैं अभी डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि होमवर्क भी कुछ दूंगा तुम्हें। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या है, तो देखो ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लिया ऊपर, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको ले लिया एक्स एक्सिस। ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है तो मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। तो ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स, और तुम सबको पता है पहले पढ़ाई चुके मोशन अंडर ग्रेविटी, लेकिन वो वन डायमेंशनल था। तो यू नो दैट कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू जी है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमने तुम्हारे माइंड से कोशिश किया था ये निकालने का कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जब बॉल ऊपर जा रहा है या बॉल नीचे जा रहा है, क्योंकि 10 तक बच्चों के माइंड में होता है कि एक्सेलरेशन जब बॉल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, बॉल नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, लगता है उनको डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वो मैंने कोशिश किया था निकालने का कि प्लस माइनस जो हम यूज करते हैं वो वन डायमेंशन में या इसमें अभी हम डायरेक्शन शो करने के लिए यूज करते थे, जी डाउनवर्ड में। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बॉल है, इस बॉल को मैंने कुछ थ्रो किया, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लो, एक स्टोन लो और इसको थ्रो करो किसी एंगल पे। एक बार तुम थ्रो करते थे सीधे ऊपर थ्रो किए तो वो होता था तुम्हारा जो मोशन ने पढ़ लिया स्ट्रेट लाइन मोशन, ऊपर गया फिर उसी लाइन पे वापस आया, कैच कर लिया वहीं पे। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे जब तुम कभी बचपन में कॉम्पिटिशन्स करते थे कि कितना दूर फेंकते हैं, किसका ज्यादा दूर जाता है, किसका ज्यादा हाइट जाता है, वो वाले सवाल। तो बच्चों इसको मैंने ना यू स्पीड से इधर थ्रो किया इस डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा ले लिया है। जो अभी हमने वेलोसिटी दिया उस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में। और वेक्टर बहुत मन से पढ़ाया था बच्चों। क्या एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट यूएक्स तुम बता सकते हो कितना लिखें? यू cos थीटा। बहुत बढ़िया, ये हम तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे। चलो वैसे ही मुझे पता है, तुम्हें ये पता है u बाई इक्वल टू लिखोगे u साइन थीटा। और अभी हमने मोशंस को ना अपवर्ड को ले लेता हूं मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस ले भी लिया, यहाँ पे देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो एक्सेसन नीचे है माइनस जे कहते हैं। अब मैं एक्सेसन की बात करता हूं, एक्सेसन किधर है बच्चों? वाई डायरेक्शन में। नेट एक्सेसन यही है,
इसका अगर मैं पूछूं कि एक्स कंपोनेंट कितना है, 0 0 है ना। एक्स इजकल टू बहुत बढ़िया किसी ने बताया 0 है। ए वाई कितना है, -g। क्योंकि वाई एक्सिस के लिए डील कर रहे हैं तो अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड को निगेटिव ले लेंगे वाई एक्सिस के लिए। अदरवाइज लिखेंगे यू वाई इजकल टू यू साइन थीटा जे कैप, ए वाई इजकल टू जी माइनस जे कैप। तो मैं माइनस जे कैप नहीं लिख रहा हूं अभी, माइनस साइन दे दिया। अब सुनना, ये तो बड़ा आसान सा सवाल हो जाएगा एक्स डायरेक्शंस के लिए कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, क्या चेंज करेगा विद द टाइम, कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा। कितनी अच्छी बात हो गई कि ये तो अब तुम्हें परेशानी नहीं करेगा। x0 दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यही भूल जाते हैं, तुम लोग नहीं भूलना, ये बेसिक हो गया। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। व्हाट अबाउट डायरेक्शन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है तो पहले वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कम होगा, नहीं कम होते होते एक समय 0 हो जाएगा, 0 के बाद फिर से एक्सेलरेशन अभी डाउनवर्ड है फिर नीचे होने लगेगा, मतलब वेलोसिटी फिर निगेटिव हो जाएगा। तो अभी पॉजिटिव घटते घटते 0 और फिर निगेटिव होगा। इतना समझ में आ रहा होगा। अगर किसी टाइम पे वेलोसिटी मुझे लिखना ही है तो मैं लिखूंगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, अभी पॉजिटिव है, माइनस जी टी। क्या इसमें दिक्कत है, हमें लिख सकते हैं आराम से। अब तो मैं बता रहा हूं पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है आगे भी बढ़ रहा है, और तुमने तो बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हो बच्चे बचपन में, है ना। आजकल तुम लोग नहीं करते, मैं तो बचपन में बहुत सारे ऐसे काम करते थे। अभी आम का सीजन है, आम तोड़ने के लिए तो ये सब काम करते ही थे। तो ऐसे स्टोन को थ्रो किया, तुम्हें पता है ऐसे जाकर के कहीं ऐसे जाता है, क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा हो गया इसलिए ये कर्व थोड़ा चेंज हो गया है, तो ऐसा होगा। बट ये बच्चों ये सेमी सर्कल भी नहीं है, यू कैन ड्रॉ। मैं भी थोड़ा अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो इसका पाथ कुछ बच्चों ऐसा होगा, है ना, बट दिस इज नॉट सेमी सर्कल। तुम भी सेमी सर्कल में ड्रॉ करना। इनिशियल वेलोसिटी u था, एंगल थीटा था, तुम स्टोन को थ्रो करो ऐसे तो कुछ ऐसा ही उसका पाथ हो जाए, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। कैसा पाथ फॉलो किया, ऐसे जाके यहां हिट करता है ग्राउंड को। अगर मैं पूछूं कि अभी तो इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी होगा वो इधर होगा, टेंजेंशियल टू द पाथ। मैं हर बात वही बोलूंगा जो मैंने पहले पढ़ाया है। किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होता है वो पाथ के टेंजेंशियल होता है। सो दिस इज नेट वेलोसिटी, लेकिन इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा, जैसे इसका भी दो कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का भी, इधर है u cos थीटा और इस तरफ है u sin थीटा। इस पॉइंट पे भी इधर हो जाएगा u cos थीटा, और इधर जो होगा ये इसका भी इतना दिखा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूं, उतना ही दिखाऊं या उससे थोड़ा छोटा दिखाऊं, थोड़ा छोटा, क्योंकि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कम हो रहा है।
लेकिन एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी यू कैन सी यहां पे जितना बड़ा वेक्टर दिखाएंगे उतना ही बड़ा इधर दिखाएंगे। एक पॉइंट पे जाकर के यहां पे एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी तो उतना ही बड़ा रह जाएगा, लेकिन वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी थोड़ा छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। और इस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 बट एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। यहां पे वी वाई क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो आई होप कि सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। जहां पे वी वाई 0 हो गया, क्या उसके बाद पार्टिकल और ऊपर जाएगा, बॉल और ऊपर जाएगा? नहीं। लेकिन क्या बॉल अभी और आगे जाएगा? यस, बॉल का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, सो बॉल और आगे जा रहा है, आगे जाएगा, लेकिन अब वाई कोऑर्डिनेट कम होना शुरू हो जाएगा। हाइट उसका बॉल का ग्राउंड से कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इसका अभी भी एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी उतना ही रहेगा, सीधा डायग्राम u cos थीटा। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा हो जाएगा। यहां पे अब चूंकि हमारे पास जगह नहीं है, ये उतना ही, ये थोड़ा बड़ा है ना। सो एक प्रोफाइल समझ में आया कि अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा। अगर मैं किसी से पूछूं ये एंगल थीटा है और ये एंगल सपोज अल्फा है, अल्फा जो होगा वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो कोई गेस कर सकता है कि अल्फा क्या होगा? अल्फा थीटा से छोटा होगा या बड़ा होगा? अपने मन में गेस करो। छोटा। छोटा छोटा होगा सर। बहुत बढ़िया है ना। देखो जो एंगल है, मतलब थीटा क्या कर रहे हैं? एंगल विद द एक्स एक्सिस वेलोसिटी का, ये एंगल वेलोसिटी का एक्स एक्सिस से कम होते जा रहा है। एक पॉइंट पे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा क्योंकि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो गया, और फिर नेट वेलोसिटी इधर एक्स एक्सिस से इस तरफ का एंगल बनाने लगेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल का जो पाथ हमने दिखाया और पाथ को थोड़ा इंटरप्रेट किया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कि डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी का जो दो कंपोनेंट है उसको दिखाया, वेलोसिटी का नेट किधर डायरेक्शन होगा वो बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या बताया कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या ये ग्राफ में किसी को डाउट है? इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। सर u cos थीटा क्यों कांस्टेंट रहेगा? किसने? आदित्य, किसने पूछा अभी डाउट? u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, प्रणव ने पूछा u cos थीटा कांस्टेंट क्यों रहेगा। देखो यहां पे प्रणव, उस समय शायद तुम्हारा नेटवर्क चला गया होगा। हमने बहुत प्यार से बताया कि x डायरेक्शन का एक्सेशन 0 है, इसलिए वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल रिमेन सेम, विल रिमेन कांस्टेंट। यस सर। मतलब जो वेलोसिटी था वही वेलोसिटी हर पॉइंट पे रहेगा, x डायरेक्शन वाला। u cos थीटा जो भी ये वैल्यू, मान लो ये 10 आया था तो यहां भी 10, 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 एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी 10 ही रहेगा। क्लियर सर? हाँ बोलो। सर अगर सर सर यू cos थीटा कांस्टेंट है। एक सेकंड, पहले
अनिकेत बोल लो उसका, फिर दूसरे बोलो। हाँ अनिकेत। सर यू कॉस थीटा कांस्टेंट है, पर जो तो एंगल है वो चेंज हो रहा है ना। मैंने अभी कहा कि u cos थीटा, u इज व्हाट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से हो गया तो 20, u हो गया सपोज 20, थीटा इज इक्वल टू ले लिया सपोज 60 डिग्री, तो u cos थीटा कितना हो जाएगा 20 cos 60 डिग्री, दैट मीन्स 10। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे 10 है तो यहां भी 10 होगा, यहां भी 10 होगा, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10। क्लियर? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब तुम कहोगे कि सर यहां पे ये 10 है और ये एंगल अल्फा सपोज बन रहा है, तो यहां पे नेट वेलोसिटी v है, तो तुम कहोगे कि v cos अल्फा होना चाहिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो v cos अल्फा क्या हो जाएगा, वो 10 के बराबर हो जाएगा, u cos थीटा के बराबर होगा, दिस विल रिमेन वैलिड। ये हम बाद में बताते हैं, अभी तुमने पूछा तो अभी बता दिए। अनिकेत आई थिंक तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो गया होगा क्लियर सर। कि एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि इसका वेलोसिटी कितना होगा u cos थीटा, अगर इसका नेट वेलोसिटी यहाँ पे v है और ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो v cos अल्फा जो होगा वो x एक्सिस का वेलोसिटी है, एंड वी नो दैट दिस मस्ट बी दिस, सो दिस रिलेशन विल बी वैलिड, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, मैं ये करवाता हूं। चलो सो अनिकेत हो गया नहीं दूसरा समझ रहा सर। हाँ नयन बोलो। नयन ये रिलेशन नहीं समझ रहा सर। ये रिलेशन नहीं समझा। मैंने कहा नयन कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इस पार्टिकल के पाथ का हर पॉइंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा ये कांस्टेंट रहेगा, सेम ही रहेगा। नैन यहां क्लियर है ये? यस सर। क्यों कोई पूछेगा नहीं यार क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्या बताओगे तुम? एक्सेलरेशन इज एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है इसलिए कांस्टेंट है ना सर। अब एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो एक्स डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब वो ग्राउंड पे रीच करेगा तो उसके बाद वो एक्स डायरेक्शन में और मूव करेगा या स्टेबल हो जाएगा? हाँ चलो ये सवाल जो है, इस सवाल को अभी हम लोग डील नहीं करेंगे। क्यों नहीं डील करेंगे कि वहां पे जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो हिट करने के बाद मतलब उस समय कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो कोलिजन से एक अलग चैप्टर है, सरफेस कैसा है ना, तो वो सब चीज पे डिपेंड करेगा। तो मैं उसके बाद की बात नहीं करूंगा, अगर उसके बाद की बात करूंगा कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा कि हिट करने के बाद क्या होगा, ठीक है। और जब हिट होगा तो वो सरफेस ग्राउंड जो है वो फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, किधर लगाएगा, वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग जो भी बात करेंगे हिट करने से जस्ट पहले या कहां पे हिट कर रहा उस पॉइंट की बात करेंगे, किस वेलोसिटी से हिट कर रहा उस पॉइंट की बात करेंगे, हिट करने के बाद क्या होगा उसकी बात अभी इस चैप्टर में नहीं करेंगे। तो आई होप कि एक डाउट क्लियर हो गया। हिट करने के बाद चीजें चेंज होगी, वो अलग फैक्टर पे डिपेंड करेगा। प्रणव ने कहा क्लियर। और किसी को डाउट? मैं इसलिए स्लो चल रहा हूं बच्चों के, यहाँ पे जो डाउट मन में आ रहा है क्लियर कर लो। और ये पॉइंट पे तो सारे बच्चों की क्लैरिटी आ जानी चाहिए, वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन विल रिमेन कांस्टेंट। अब बच्चों आते हैं देखना, और अभी कोई जाएगा नहीं, अगर किसी का ब्रेक हो गया तो फिर से मतलब डिस्कनेक्ट हो गया तो कनेक्ट करना, कि अभी 5-10 मिनट में पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलेगा।
अब सुनना, हमें क्या क्या निकालना है बच्चों, हमें ये निकालना है इसमें मैं ये तुमसे पूछूंगा, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि बताओ ये मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा है। मैं ये पूछूंगा कि ये मैक्सिमम हाइट पे किस टाइम पे पहुंचा है। मैं ये पूछूंगा कि ये ग्राउंड को कितने देर बाद हिट करेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर। मैं ये पूछूंगा कि ग्राउंड को कितना दूर पे हिट किया है, दैट मीन्स यहां से ये कितना डिस्टेंस है, दैट वी विल कॉल रेंज। सो ये सारी चीजें हमें निकालना है। क्लियर कि हमें क्या निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैक्सिमम हाइट। और बच्चों ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, अगर तुम ध्यान से देखोगे और शुरुआत से एकदम ध्यान से समझोगे तो ये चैप्टर बहुत एंजॉय करोगे, अदरवाइज स्ट्रगल करोगे। तो मैं बता रहा हूं यहां से सबसे पहला मेरा काम है कि फाइंड, पहले तो टाइम निकाला, तो फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल will reach at maximum height, at its maximum height। पहला सवाल, थ्योरी जो है वो सवाल के फॉर्म में करूंगा। तो सुनना, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का क्या कंडीशन कहोगे। वी हैव टू लुक फॉर कंडीशन। क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंच रहा है, कोई एनी कंडीशन। फाइनल वेलोसिटी 0 वेलोसिटी अब ये नहीं कहेंगे वेलोसिटी जीरो, गलती से बच्चे बोलते हैं या क्वेश्चंस में आ जाएगा कि वेलोसिटी विल बी जीरो। वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शंस विल बी जीरो। थोड़ा सा हमें ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शंस का तो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी जीरो नहीं है। मैं लिखूंगा यहाँ पे कि एट मैक्सिमम हाइट सॉल्यूशंस में एट दैट मोमेंट वी वाई विल बी जीरो। दिस इज द कंडीशन। पीयूष ने बहुत अच्छा बताया। सो वी वाई का फॉर्मूला तो पता है मुझे, वी वाई इक्वल टू होता है यू बाई माइनस जी टी। माइनस साइन क्यों लिखा तो मैं समझ में आ रहा है, इसको जीरो कर दिया तो टी कितना आ गया, टी आ गया यू बाई अपॉन जी। ये हो गया टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अगर हम सवाल में यू दिया हुआ, मोस्ट ऑफ द सवाल में तुम्हें दिया रहेगा कि यू स्पीड पे थ्रो किया है थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो क्या लिखेंगे यू साइन थीटा। यू बाई कितना है अपॉन जी। अगर मैं पूछूं अब कि किस टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, ये तो निकाल लिया, कितना मैक्सिमम हाइट है, एच कितना है, फाइंड मैक्सिमम हाइट। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना प्रीफर करोगे बच्चों, थर्ड v बाई स्क्वायर माइनस यू बाई स्क्वायर इक्वल टू 2as a बाई एस बाई। v बाई स्क्वायर तो जीरो है, माइनस यू बाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 माइनस जी, और एस बाई को हमने एच लिख दिया है। सो यहां से मैक्सिमम हाइट एच जो आ गया, देखना है यहां से ये माइनस चला जाएगा, u बाई स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। और तुम्हें कुछ मिलता जुलता ही लग रहा है, वहां भी पढ़ा था u स्क्वायर बाई 2g, वन डायमेंशन में ये पढ़ाया है, लेकिन अभी क्या हो गया u बाई। ये डेरिवेशंस तुम्हें हर बुक में हर टीचर सारे बताते हैं। अब कहोगे सर
एक टीचर को पढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, हम क्या बताएंगे। तो सुनना, जो ध्यान देने वाली बात है, कितने टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, वो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। मैक्सिमम यूज हाइट टेन थीटा डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी इन यूज वाई टेन थीटा डायरेक्शन। इनफैक्ट अभी टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव करेंगे कि कितने टाइम बाद हिट करेगा, तो तुम लोग कुछ बच्चे गेस कर सकते हो। 2u बाई आ जाएगा, जाने का टाइम उतना आने का टाइम हमने पढ़ा है। तो 2u by g। अभी लिखाऊंगा कुछ देर में कि टाइम ऑफ फ्लाइट एज वेल एज मैक्सिमम हाइट दोनों वाई डायरेक्शंस के इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह ये काम आएगा। तो यहां तक लिख लिया, लिख लो अच्छे से। बुक में तुम्हें ना इस फॉर्मेट में नहीं लिखा रहता है, कोई बुक ये नहीं लिखता। बुक में जो यही लिखा रहेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बच्चे रट्टा भी यही मारते हैं, बट मैं तो कहता हूं बच्चों को फोकस करो इस पे। ये ध्यान रखो, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इस पर्टिकुलर केस में कितना है, u साइन थीटा। और मैं बता रहा हूं, जब ऐसे देता हूं तो सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब मैं इससे और आसान देता हूं कि इधर है 10 मीटर पर सेकंड, इधर है 20 मीटर पर सेकंड, सपोज ऐसे दे दिया, और पूछूंगा कि बताओ इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो बच्चे बोलते हैं सर मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें, थीटा क्या है, यू क्या है, पता ही नहीं है। हम बोले यू और थीटा क्यों जानना, हमें तो यू बाई चाहिए था, हम तो और आसान कर दिए। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि बेसिक यू बाई है, बेसिक यू नहीं है, हमें तो यही चाहिए। अगर किसी ने यही दे दिया तो हम खुश हो जाएंगे। तो सारे बुक में ये लिखा था, आई विल फोकस ऑन दिस। चलो अब निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग ये है कि कितना देर जो हमारा प्रोजेक्टाइल है, जो बॉल है, वो एयर में रहा है। और अभी हम लोग थोड़ा स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं कि यहां से थ्रो किए और फिर इसी हॉरिजॉन्टल लेवल में ये फॉल किया है। तो इस केस के लिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव कर रहे हैं। लेकिन अगर केस डिफरेंट हो जाएगा, जैसे कोई बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से थ्रो किया और ग्राउंड को कितने देर बाद हिट करेगा, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, चेंज हो जाएगा सिनारियो। बच्चे क्या करते हैं, सारे जगह यही फॉर्मूला लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा नहीं है, उन्हें तो रट्टा मारा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी इस केस के लिए कि यहां से थ्रो किए, इसी हॉरिजॉन्टल पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब जिस समय स्ट्राइक कर रहा है उस समय कुछ कंडीशंस बताओ कि क्या पता है हमें। जिस समय स्ट्राइक कर रहा है हम कह रहे हैं कि किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 है, एस एक्स या एस वाई। तो इस पर्टिकुलर केस में कहेंगे कि हमें वो टाइम निकालना है जब बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और जब ये लिखोगे तो u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसका दो सॉल्यूशंस, एक टी इज इक्वल टू 0 जो ऑब्वियस है, दूसरा सॉल्यूशन जो होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, वो होगा 2u बाई अपॉन जी। यू कैन चेक इट, टी कॉमन ले लिया और फैक्ट ये हो गया। सो अभी जस्ट मेंशन क्या था कि टाइम ऑफ फ्लाइट एज वेल एज मैक्सिमम हाइट both depends only on initial velocity in y direction. It has nothing to do with the velocity in x direction. ये लिख लेना नीचे।
time of flight and maximum height attained depends on initial velocity in y direction. तो मैंने समझाते समय थोड़ा सा जो हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे थे, मैंने ये बोला नहीं, ये मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट था, वाई डायरेक्शन का, इसलिए वाई वाला फॉर्मूला लगाया। अब मुझे ये रेंज निकालना है, दिस इज रेंज। सो बताइए रेंज किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? किसी ने कहा एक्स डायरेक्शन का, तो जो रेंज होगा वो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? u cos theta t। सिंपली u cos थीटा इंटू टी, मतलब मुझे लिखेंगे ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, बिकॉज एक्सेलेरेशन तो 0 है। अगर एक्सेलेरेशन होता है तो वो भी लिखते हैं, तो ये तो आसान होगा, ux इंटू टी एफ। कौन सी बड़ी बात मैंने लिख दिया? क्या तुम्हें बहुत ज्यादा रट्टा मारना है? क्या तुम भूल जाओगे बाद में इसको? अगर समझ के करोगे तो नहीं भूलोगे। ux कितना है इस पर्टिकुलर केस में? मैं तो कहता हूं बच्चे यही याद रखें, बट अगर मैं ऐसे दिया हूं तो उस केस में क्या लिखा रहेगा? ux इज u cos थीटा। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy/g, है ना? तो यहाँ पे u sin थीटा बाई जी। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए ऐसे, और इन जनरल केस के लिए क्या कहेंगे? ux इंटू 2u/g ऐसे लिखेंगे, है ना? बट इस पर्टिकुलर केस के लिए ऐसे लिख दिया। अब अगर लिख ही दिया है तो थोड़ा और लिख लेते हैं। u स्क्वायर, u इज द नेट स्पीड, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन जी। और बच्चे बड़ा खुश होते हैं ये फॉर्मूला याद करके, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। इसका भी कुछ है सेंस है, ये भी लिखना कहीं कहीं पे जरूरी होगा, कुछ इंटरप्रेट ये अच्छे से करेगा। बट मुझे तो बेसिक्स पता होना चाहिए, मुझे तो ये पता होना चाहिए, ये याद रखना है, इसमें भूलने का चांस ही नहीं है, नहीं भूलना। अब ये आ गया, इसको हम थोड़ा सा यूटिलाइज इस सेंस में कर सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि हमने कांस्टेंट स्पीड से थ्रो कर रहे हैं बॉल, मतलब जैसे अगर मुझे कहना है कि मेरा एक कैपेबिलिटी है कि बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकते हैं, तो मैं या तो ऊपर थ्रो करूं या इस एंगल पे 60 पे या 30 पे या 45 पे। अगर u स्पीड से थ्रो कर रहा है, u कांस्टेंट रखा, तो अलग अलग एंगल पे थ्रो करोगे तो उसका रेंज अलग होगा। तो कितने एंगल पे थ्रो करें कि रेंज मैक्सिमम होगा? सो यहाँ पे u कांस्टेंट, g कांस्टेंट, रेंज मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम कब होगा? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, दैट मींस एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, 2 थीटा इज 90, दैट मींस थीटा इज 45। और तुम लोग बचपन से शायद पढ़े होगे 9th 10th क्लास में कि प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम जो रेंज होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा, वो कब जाएगा? व्हेन यू थ्रो एट 45 डिग्री। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को और आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज जो हमने पढ़ाया बेसिक्स, वो बेसिक्स क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में सर, हाँ बोलो सर अगर टाइम टेकन इन्फिनिटी है तो u sin थीटा क्या होगा? टाइम टेकन इन्फिनिटी है मतलब कैसे टाइम टेकन इन्फिनिटी होगा? सो मतलब एग्जांपल हमने अगर किसी बॉल को फेंका तो वो ऑर्बिट करने लगेगा।
दैट इज द डिफरेंट केस ईशान। हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम इस प्रोजेक्टाइल को पढ़ रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल होगा 100 मीटर, 50 मीटर, 1 किलोमीटर जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कि 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या उससे ज्यादा जाएगा, तो जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। ये कांस्टेंट होता है एक सर्टेन हाइट तक के लिए। वो फिर ग्रेविटेशन का चैप्टर होगा, वो जो ऑर्बिट करेगा, दैट आर द डिफरेंट थिंग। तो ये पूरा चीज चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज होना शुरू हो जाएगा। ग्राउंड के लेवल में 100, 200, 50 मीटर में जी कांस्टेंट है। 1 किलोमीटर में सर अगर स्पेस में थ्रो किया वो भी एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा। जी हाँ, वहां पे अलग होगा, एक्सेलरेशन अलग होगा, है ना। सर पोलर रीजन में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट है ना, इक्वेटर और भी वहां पे जो भी एक्सेलरेशन जी होगा, अगर मान लो अभी इंडिया में जहां पे हम बैठे हैं नासिक में जी का वैल्यू कुछ है, तो पोलर पे जाओगे तो जी का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट होगा, जी का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा जहां जितना यहाँ है, तो वहां का जी ले लेंगे। मून पे जाएंगे तो मून का जी ले लेंगे, है ना। तो अगर 100, 250 मीटर का रेंज रहेगा तो जी कांस्टेंट रहेगा, तो ये सारे फॉर्मूले वैलिड रहेंगे, जी का अलग वैल्यू होगा। लेकिन जब हम ईशान ने कहा सर मैं इतना से थ्रो करूं कि वो रिवॉल्व करना शुरू करे, वो चीजें जो आएगी उस रेंज में जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो फिर वो अलग चैप्टर हो जाएगा, वो ग्रेविटेशन का चैप्टर है, वहां पर डिस्कस करेंगे। हम तो रेंज 150 मीटर, 200 मीटर की बात कर रहे हैं, है ना। चलो आज का क्लास है, बिकॉज तुम्हारा दूसरा क्लास भी है, तो आज जल्दी फिनिश कर रहा हूं। स्टॉप।